गुड मॉर्निंग बेटा एवरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। दिख रहा है बेटा क्लियर सबको? पाइप और टंकी खत्म हो गया आपका टॉपिक? हाँ बेटा। हाँ, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, पूछने हैं आपको। अच्छा, एक काम करिए फिर। आज क्या कुछ और टाइम में भी क्लास ले ली जाए क्या, जिसमें आप किसी प्रॉब्लम डिस्कस कर दी जाए, क्योंकि संडे क्लास तो आपकी हो नहीं पाई थी। शाम को? हाँ, क्योंकि सोच रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं जिसकी वो डिस्कस कर दिया जाए, या कल ले लिया जाए, आज ना लिया जाए तो क्योंकि पता है कल से तो मान लो अब ठीक है, मामला जो भी है, रात में सोए भी नहीं है थोड़ी दिक्कतों की वजह से। ये है कि आज रात में अगर क्लास लेंगे तो अभी हम आपको क्लास ओवर होने के बाद में मैसेज आपको ग्रुप में हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम जो भी हैं, और जिसने अभी तक पीडीएफ ना भी लगाई हो तो पीडीएफ लगा ले एक बार। और जिसकी जो जो प्रॉब्लम्स हो वो कलेक्ट कर ले। इसका जो टेस्ट पेपर आपका हुआ था, मैं सोच रहा था कल संडे को वो टेस्ट पेपर आपका हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट पेपर में कुछ क्वेश्चन आपके क्या गड़बड़ थे क्या? जैसे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 गड़बड़ था? अच्छा। हाँ, तो जिसका जिसका 18 नंबर जिन्होंने बेटा किया है, बी ऑप्शन जिसने किया है उसमें 13 से 1/3, ठीक है? और मतलब 13 से 1/3 उसका उसमें सही दिया गया होगा, और जिसने 8 आंसर उसका निकाला था उसका सही है, तो अपना एक एक नंबर जो भी है, दो दो नंबर वो अपना ऐड कर ले, ठीक है? मतलब जिसके 52 है वो 54 मान ले, जिसके 58 है वो 60 मान ले, क्योंकि भाई जिसने अगर जिसका गड़बड़ है वही माने। क्लियर है? क्योंकि उसमें दो तरीके क्वेश्चन आते हैं, हम तुमको आज एक प्रोसेस बताएंगे अभी हम कि तब 13 से 1/3 होगा कब सही होगा, और 8 कब सही होगा। बात क्लियर है? वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या? और तेज तेज बोले क्या? पड़ोसियों को बुला लें? ऐसा चिल्लाएं कि पड़ोसी भी निकल के आ जाएगा। हाँ तो बेटा ठीक है, अभी आवाज आने लगेगी। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो, नेटवर्किंग हो या जो भी है। हाँ, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे थे। मतलब हमने क्या किया कि अब एक मैथ का टॉपिक खत्म कर दिया, आज एक रीजनिंग का टॉपिक खत्म करने की सोच रहे थे। धीरे धीरे क्या होगा, आपका सारा का सारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने जो भी मतलब अभी तक लगाया है क्वेश्चंस वगैरह, उनको एक बार और लगाना। चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, चाहे वो चेन रूल हो, या फिर डाइस का हो, या फिर क्या हो तुम्हारा पाइप और टंकी हो। समझ में आ रही बात? हाँ, कम समय में आपका कोर्स अच्छा खत्म हो रहा है। जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, एक एक लेवल तक लेके जा रहे हैं हम, बिल्कुल पता है, बेसिक से आपका पीक तक लेके जा रहे हैं। उस हिसाब से आपका जो भी है कम समय में बहुत ही अच्छा हो रहा है। समझ में आ रहा है? और मेरे हिसाब से शायद आपने जब किया होगा तो मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन बचा नहीं होगा। और जो बच्चे आर एस अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं उनको ये भी समझ में आ रहा होगा कि अगर वो एक्सरसाइज बी भी सॉल्व कर रहे होंगे तो उनको वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। हो रही क्या किसी को? वो तो बेटा 100 में एक दो अपवाद तो होते ही हैं, है ना? हाँ, सब आएगा, क्योंकि ऐसा लेवल ही लेके चल रहे हैं कि कहीं का भी आपका जो भी है मेंस तक का लेके चल रहे हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तब तो फिर डूब मरना, ठीक है? मतलब शकल ना दिखाना। आज एक आपका नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का, जो भी है क्लॉक। कौन सा टॉपिक? क्लॉक। कई बच्चे पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है? अब वो जो पढ़ चुके हैं तो जरूरी नहीं कि उन्होंने जिस हिसाब से पढ़ा है वही तरीके से पढ़ा। कुछ हो सकता है आपको नया भी मिले, क्योंकि हम जब भी हर बार नया पढ़ाते हैं, जो भी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें नया ऐड करते हैं। नया ऐसे ऐड करते हैं कि एक साल में जैसे जो नए नए प्रश्न आ गए, ठीक है,
कि जो भी नया तरीके क्वेश्चन आ गया उसको भी उसमें हम ऐड कर देते हैं। तो अपडेट तो करते ही रहते हैं आपको, तो अभी आपको समझ में भी आ जाएगा। तो जो जो बच्चे पढ़ चुके हैं अपना रिवीजन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट टाइम में जरूरी नहीं कि उनको अच्छे से क्लॉक आती हो। क्लियर है? क्लॉक मतलब क्या है बेटा? घड़ी। घड़ी, आप बेसिकली ये जानते हो कि घड़ी है क्या, कौन सी घड़ी यूज करते हैं, कैसी घड़ी यूज करते हैं। घड़ियां मार्केट में बहुत तरीके की आती हैं। एक आयताकार आती हैं, कुछ वर्गाकार आती हैं, कुछ त्रिभुजाकार आती हैं, कुछ गोले के आकार की आती हैं, कुछ दिल बने होते हैं जिनमें, ठीक है, कुछ में एप्पल बना होता है। लेकिन वास्तविक रूप से घड़ी है क्या? वास्तविक रूप से घड़ी हम लोग कौन सी बोल सकते हैं कि ये घड़ी है हमारी? भाई सब में तो समय वैसा ही दिखा रहा होगा ना, सब में घड़ी में जो समय होगा वही दिखा रहा होगा कि भाई 12 बजेगा, 1 बजेगा, 2 बजेगा। लेकिन घड़ी मान्य कौन सी है? भाई सब लोग अपनी अपनी पसंद की घड़ियां यूज करते हैं। कोई गोलाकार घड़ी पहनेगा, कोई वर्गाकार पहनेगा, मतलब कैसी, कोई स्क्वायर टाइप की पहनेगा, कोई रेक्टेंगल, कोई ट्रायंगल, ठीक है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो दिल वाली पहनते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया ही अलग होती है ना। कुछ एप्पल वाली घड़ियां पहन लेते हैं। लेकिन जो मान्यता प्राप्त जो घड़ी है, जो हम लोग वास्तविक रूप से पढ़ते हैं, जिसको कह सकते हैं कि ये घड़ी है, क्योंकि जो घड़ी का जो सिचुएशन है वो हर तरीके से उसमें सेटिस्फाइड भी तो होना चाहिए। तो कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, तो कौन सी ऐसी घड़ी है जो उस सिचुएशन को बिल्कुल फॉलो करती है, वही घड़ी क्या होगी? वैलिड होगी। क्या बेटा? गोलाकार। ठीक है। तो वास्तविक रूप से जो हम लोग घड़ी पढ़ते हैं बेटा, वो पढ़ते हैं गोलाकार। गोलाकार, इसको वृत्ताकार बोल सकते हैं, ठीक है। वृत्त हमारा छोटा हो या बड़ा हो, उससे मतलब नहीं होता है। और ये भी याद रखना, वृत्ताकार घड़ी यूज करते हैं जिस घड़ी में क्या होते हैं बेटा, 1 से लेकर 12, यानी 12 भागों में घड़ी क्या होती है बेटा, डिवाइड होती है। कोई भी घड़ी होती है वो 12 भागों में डिवाइड होती है, ठीक है। अब घड़ी को 12 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हम कह सकते हैं इस घड़ी में ये जो बड़ी वाली सुई होती है बेटा, वो क्या होती है, मिनट वाली। और जो छोटी वाली होती है वो घंटे वाली होती है, सबको पता होगा। और एक और सुई होती है जिसको बोलते हैं सेकंड वाली। कौन सी सुई बेटा? सेकंड वाली, ठीक है। तो कोई भी घड़ी है, तो घड़ी में हमारी जो मान्यता प्राप्त घड़ी है वो बेटा कौन सी है? वृत्ताकार। कौन सी? वृत्ताकार घड़ी जो मान्यता प्राप्त घड़ी। क्यों? क्योंकि याद रखना कि ये जो पूरा सर्कल है, ठीक है, वो कितने घंटे का है? 12 घंटे का। अगर घंटे वाली सुई चलेगी हमारी, ये वाली छोटी वाली, तो पूरा एक चक्कर कितने मिनट बेटा? पूरा 12 घंटे में तय करेगी। घंटे वाली सुई देखो, एक भाग जो होता है हमारा 12 से 1 के बीच में, इस भाग को बेटा बोलते हैं गैप, जो होता है वो 60 मिनट का होता है। कितने का होता है? 60 मिनट का। या दूसरे शब्दों में बोले तो 1 घंटे का। कितने का? बात समझ में आ रही है? अगर मिनट वाली सुई है, तो मिनट वाली सुई आप जानते हो 12 से 1 में 1 घंटा है। लेकिन मिनट वाली सुई क्या होगी बेटा, वो 5 मिनट का गैप बनाएगी। बात समझ में आई? लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ घंटे वाली सुई की बात करें, तो हमारा जो पूरा सर्कल होता है, वृत्त में जो पूरा सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। और हम कह सकते हैं कि अगर घंटे वाली सुई है छोटी वाली, पूरा एक सर्कल अगर घूमना है इसको, कितना घूमना है बेटा? एक सर्कल, यहां से इसको पूरा एक सर्कल घूमना है, तो हम कह सकते हैं ये पूरा एक सर्कल जो घूमेगी घंटे वाली सुई, वो कितने घंटे में घूमेगी? 12 घंटे में। बात सबको समझ में आ रही है? घंटे वाली जो सुई है, पूरा एक सर्कल जो घूमेगी, वो कितने घंटे में घूमेगी? 12 घंटे में। क्यों? क्योंकि पहला घंटा ये 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, तो पूरा, अगर हम कह दें कि कोई सुई है अपनी प्रारंभिक स्थिति में आना चाहती है, ठीक है, मतलब यहां से शुरू कर रही है और घूम के यहीं पर आ जाती है, मतलब पूरा एक सर्कल घूमेगी। और एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। दूसरी बात, अगर कहते हैं कि कोई घड़ी है या कोई व्यक्ति है या कोई सुई है, यहां से चलना शुरू कर रही है और फिर से वहीं पे आएगी, तो घड़ी के अनुसार कितने घंटे लेगी घंटे वाली सुई? 12 घंटे। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल जो टाइम होगा वो 12 घंटे का होगा। बात समझ में कि नहीं आई? यानी यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है कि हम लोग कौन सी घड़ी पढ़ेंगे बेटा?
वृत्ताकार घड़ी, जो मान्यता प्राप्त घड़ी। अब एप्पल वाली जो होती है, क्या वो 360 का कभी बन सकता है? उसमें नहीं बन सकता है। त्रिभुजाकार है, क्या 360 बन सकता है? नहीं बन सकता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब क्या है यहाँ पर कि सर्कल, मैंने क्या बोला कि अगर कोई घड़ी है या कोई मिनट वाली या घंटे वाली सुई है, तो घंटे वाली सुई जो होगी पूरा एक सर्कल का कितने घंटे में लगाएगी? 12 घंटे में। और एक सर्कल कितने डिग्री का बनाता है बेटा? पूरा 360 डिग्री का। तो अगर हम बात करें घंटे वाली सुई की, तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360, तो हम कह सकते हैं एक घंटे में कितना? 12 का भाग करिए 360 में तो 30 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि जो घंटे वाली सुई है वो एक घंटे में 30 डिग्री का बनाती है। कितने डिग्री का? अगर हम पहला तो पॉइंट ये मान लिया कि एक घंटे में 30 डिग्री, अगर इसके विपरीत हम दूसरा पॉइंट बनाना चाहें तो 30, एक घंटे को हम 60 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी एक घंटा 60 मिनट के बराबर है। और 60 मिनट को ही लिख सकते हैं 360। कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। यानी एक मिनट का मान निकालें अगर हम घंटे वाली सुई को, तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 60, यानी 1/2 डिग्री या 0.5 डिग्री। बात समझ आई नहीं आई? यानी घंटे वाली सुई की बात करें कि आपकी एक मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, तो बोलोगे आधा डिग्री। कितने डिग्री? आधा डिग्री। अगर पूछ ले घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने डिग्री का बनाती है, तो कितने डिग्री बनाएगी बेटा? 30 डिग्री का। ठीक है, घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री और एक मिनट में आधा डिग्री। कौन सी? घंटे वाली सुई। क्लियर है? अगर हम बात करें अब किसकी? मिनट वाली सुई की। किसकी बात करें? तो आप कहोगे मिनट वाली सुई जो है, ये बड़ी वाली सुई, वो भी अगर पूरा एक चक्कर घूमेगी तो यहां से शुरू करेगी तो यहीं घूम के पहुंच जाएगी। यानी अगर मिनट वाली सुई है तो पूरा एक चक्कर कितने मिनट में लगाएगी? 60 मिनट में लगाएगी नहीं लगाएगी? भाई एक गैप कितने का बेटा? एक भाग का 5 मिनट का मिनट वाली सुई के लिए। तो ऐसे 12 भाग हैं तो 12 पंचे 60। यानी मिनट वाली सुई जो होगी वो एक मिनट में, सॉरी, वो 60 मिनट में पूरा एक चक्कर घूमेगी। और एक चक्कर कितने डिग्री का होता है बेटा? 360 डिग्री का। क्लियर है? यानी हम कह सकते हैं एक मिनट में कितने डिग्री? 60 का भाग करेंगे 360 पे तो 6 डिग्री। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? तो यहां पर बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि घड़ी की घंटे व मिनट की सुई हर एक मिनट में कितने डिग्री का गैप बनाते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पेपर पूछा गया था कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुई हर एक मिनट में कितने डिग्री गैप बनाती है? हर एक मिनट में। यानी आप कह सकते हैं घंटे और मिनट की सुई, यानी अगर हम एक घड़ी ऐसे यहां पर बना दें इस तरीके से, तो ज्यादा ही टेढ़ी हो गई क्या? ठीक है, ये 12 है, 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 1 है, ये 2 है, 5 और ये 4, ये 7 और ये 8। समझना। अगर हम कह दें यहाँ पर कितना बजा हुआ है मेरे पास, शायद मैं बोल दूं आपसे 1 बजा हुआ। कितना बजा हुआ है? अगर 1 बजा हुआ है तो एक चीज सोचना कि उसी मिनट में, यानी जब ये 1 मिनट आगे यहाँ बढ़ेगी आके, यानी ये सुई आगे यहाँ बढ़ेगी, ठीक है, तो ये भी सुई तो उसी मिनट में थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। अगर डिग्री की बात करेगा तो एक मिनट में दोनों सुइयां आगे बढ़ती होंगी। अगर एक दोनों सुइयां एक ही मिनट में अगर आगे नहीं बढ़ेंगी तो कभी भी याद रखना, ना तो ये कभी आगे समय बताएगी, ना तो ये कभी आगे समय निश्चित बता पाएगी। समझे ना? घड़ी में क्या होता है कि उसी मिनट में अगर जितने, एक मिनट में जितने डिग्री आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो घंटे वाली सुई जितने डिग्री आगे बढ़ती होगी एक मिनट में, वो भी उतने डिग्री आगे खिसक जाएगी। तो एक चीज जरा सोचना कि अगर एक मिनट में ये 12 से अगर ये मिनट वाली सुई 12 1 बजाएगी तो कितने डिग्री बनाएगी आगे? 6 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं आई?
वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी, लेकिन घंटे वाली सुई भी तो उसी उसी मिनट में उसी टाइम ये आधा डिग्री आगे बढ़ जाएगी, यानी दोनों के बीच का गैप कितना आ जाएगा, 5.5 डिग्री का। कितने डिग्री का? कि भाई घंटे वाली सुई, जैसे मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री आगे बढ़ी, तो घंटे वाली सुई भी उसी मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ जाएगी। मतलब पूरा होना तो ये 6 मिनट का गैप, 6 डिग्री गैप, लेकिन उसी मिनट में आधा डिग्री और आगे खिसक गई। कौन? घंटे वाली सुई उसी मिनट में। अब गैप यानी कितना रह गया? 5.5 डिग्री का। ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में हर एक मिनट में कितना डिग्री गैप होता है, तो हर एक मिनट में 5.5 डिग्री गैप होता है। कितने बेटा? ये आपका इसका आंसर होगा। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? अब आती है बात कि क्लॉक हम पढ़ते कितने टाइप से हैं। ठीक है, क्लॉक हम पढ़ते कितने टाइप से हैं। तो पहला टाइप जो हमारा आता है बेटा, वो प्रतिबिंब का आता है। किसका आता है बेटा? दूसरा टाइप आता है बेटा कोण का, यानी कोण ज्ञात करना। और तीसरा टाइम आता है बेटा समय ज्ञात करना। ठीक है, इतने टाइप से आपके घड़ी क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से याद रखिएगा प्रतिबिंब में भी आपके दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप बनता है दर्पण प्रतिबिंब का, इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण। ठीक है, दूसरा टाइप आता है हमारा क्षैतिज दर्पण, इसी को बोलते हैं बेटा जल प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? ठीक है, इतने सारे इसके नाम होते हैं। पहला टाइप हमारा बनता है दर्पण प्रतिबिंब या ऊर्ध्वाधर दर्पण, दूसरा टाइप हमारा बनता है क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब। क्लियर है? क्लियर है? तो हम लोग पहला टाइप से स्टार्ट करते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करना है। दर्पण प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करना है? तो दर्पण प्रतिबिंब जो होता है बेटा, इसी को बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं? और इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। जब भी आप देखते होगे किसकी बात कर रहे हैं आपसे, जैसे दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज या ऊर्ध्वाधर दर्पण की बात कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे जो भी दर्पण होता है जिसमें हमारा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, तो हमेशा दर्पण कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यानी अगर इस तरीके से है, इस तरीके से सामने खड़ा हुआ, तो ये क्या बोला जाएगा बेटा? दर्पण प्रतिबिंब। यानी हम जो खड़ा खड़ा मिरर इमेज देखते हैं सामने, हम जो उसमें हम लोग खड़े होते हैं, वो कैसा होता है? वर्टिकल होता है। वर्टिकल पे पोजीशन क्या होती है याद रखिएगा, ये अप की पोजीशन होती है या डाउन की पोजीशन होती है। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर बात करें कि जैसे कोई नाम लिख दें यहाँ पर हम, क्या आर, क्या लिख दें, तो आर का जो मिरर इमेज बनेगा, जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा या ऊर्ध्वाधर दर्पण बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर है? अगर हम बात करें किसकी, पी की, किसकी बात करें, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी इस तरीके से बनेगा। अगर हम बात करें किसकी बेटा, बी की, किसकी बात करें, बी की, तो यहां भी कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बी। अगर आगे और इसको हम बढ़ाना चाहें, ठीक है, इस तरीके से कोई एंगल बना दें, यहां पर भी बेटा क्या होगा, इस तरीके से एंगल बन जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें मेन चीज क्या याद रखनी होती है, ये बेटा हमारा जो साइड होता है वो लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। तो हम कह सकते हैं दर्पण में जो वर्टिकल होगा वो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। राइट का लेफ्ट कैसे? हम कह सकते हैं किसी भी दर्पण से
वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। किसी भी दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, किस पे, वर्टिकल पे, किस पे, वर्टिकल पे। देखिए जरा ये समझना कि मैं अगर इसकी बात करूं यहां से एंगल की, तो एंगल में हम लोग ये पाते हैं कि जितना एंगल यहां से ये गया हुआ है, ठीक है, उतना ही एंगल देखो यहाँ पे। तो ये जो हमारी पोजीशन है बेटा वर्टिकल की, ये दोनों की पोजीशन ये कभी भी चेंज नहीं होती है। यानी जितनी दूरी पर दर्पण से ये लाइन होगी, जितनी दूरी दर्पण से ये लाइन होगी, दर्पण से उतनी दूरी पर ये लाइन बनेगी। अब ये देखो लाइन किधर गई है, दर्पण की ओर, दर्पण की ओर गई है, तो ये लाइन भी बेटा क्या हो जाएगी, इधर दर्पण की ओर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, दर्पण की ओर। जैसे मैं आर की बात कर रहा हूं, तो इसमें देखिए जिस हिसाब से दर्पण आपका खड़ा हुआ है वो पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती है। यानी यहाँ पर ये लाइन खड़ी होगी, नहीं खड़ी होगी इस तरीके से आर की, यानी ये पोजीशन जो आर की है यहाँ पर ये चेंज नहीं होती। ये दर्पण से दूरी पर था कि नहीं था लाइन, तो ये भी दर्पण से क्या होगी, ये लाइन दूरी पर उतनी ही दूरी पर हो जाएगी। क्लियर है। अब ये देखो ये इसका जो पॉइंट था आर का, ये पॉइंट क्या होगा, देखो आर का जो पॉइंट था वो दर्पण की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है ऐसे, तो ये भी जो पॉइंट होता है वो दर्पण की ओर ही आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं पी की, तो पी में देखो ये जो स्टैंड लाइन है देखो दर्पण से दूर है कि नहीं दूर है, तो ये भी लाइन जो हो गई दर्पण से दूर बना दी थी। ये लाइन कहाँ की ओर खुल रहा था, दर्पण की ओर खुल रहा था। देखो ये दर्पण की ओर खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, तो ये भी लाइन क्या होगा, दर्पण की ओर खुल जाएगा। क्लियर। हम जैसे बी की बात कर रहे हैं, तो बी में देखा कि हमने कि ये लाइन स्टैंड वाली है, तो ये भी लाइन दूर हो गई, दर्पण से दूर हो गई। ये चीज कहाँ की ओर खुल रहा है, दर्पण की ओर खुल रहा है, तो हम भी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी दर्पण की ओर खुल जाएगा। बात समझ में आई। यानी हम कह सकते हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और किसी भी वर्टिकल लाइन पे या हमारी किसी भी दर्पण प्रतिबिंब में याद रखिएगा जो हमारा अप और डाउन की जो पोजीशन होती है, जिस हिसाब से मिरर खड़ा हुआ है उसकी कभी भी अप और डाउन की, यानी इसका जो अपर है ये नीचे वाला जो भी हिस्सा है ये कभी भी चेंज नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है। अब एक चीज जरा समझना है यहाँ पर, समझो। अब इसी तरीके जैसे हम बना दे कोई क्लॉक, क्लॉक दिख रहा है। अब देखो ये पोजीशन हमें दिख रही है, ये 12 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 10, 11, एक और ये 2। क्लियर है। अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर इसके बगल में ये लाइन खींच दें और ये मिरर खड़ा कर दें, तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि इसका जो अप और ये डाउन है, क्योंकि ऐसे खड़ा हुआ है मिरर, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। इसका चेंज होता है क्या, अगर हम मिरर इमेज में किसका इमेज निकाल रहे हो, घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब का, किसका निकाल रहे हो, दर्पण प्रतिबिंब का, पहला टाइप ही आपको पढ़ा रहे हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब में याद रखना ये जो हिस्सा है हमारा 12 और 6 का, इस तरीके से आप घड़ी को जब रखोगे इसमें सेट करोगे ऐसे जाके, तो ये हिस्सा आपको दिखेगा कि 12 और 6 आपकी इस पोजीशन में पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, ऊपर और नीचे पे ऐसे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो एक चीज जरा समझ लेना, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि दर्पण प्रतिबिंब में किन दो अंकों का या किन दो अंकों का या घड़ी में किन दो डिजिट का मिरर इमेज क्या होता है, बराबर होता है या चेंज नहीं होता है, तो आप बोलोगे मिरर इमेज किनका किनका चेंज नहीं होता, 12 और 6 का। क्लियर है, क्योंकि ये अपनी अपनी पोजीशन पर ही है। और मैंने बताया था वर्टिकल पे ये हिस्सा और ये हिस्सा कभी चेंज नहीं होता है, बताया नहीं बताया मैंने। तो इस हिस्से पे कौन आ गया, 12, और इस हिस्से पे कौन आ गया, 6, यानी 12 और 6 कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर है, 12 और 6 क्या हो, कभी चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि कुछ चेंजमेंट कैसे होते हैं ये भी समझना है हमें। जैसे मैंने एंगल की बात करी 11 की, किसकी बात करी, तो 11 का एंगल जो होगा
जो 11 का एंगल होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? 11 का एंगल जो होगा किस पे कन्वर्ट होगा? 1 पे। जो 10 का एंगल होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? 2 पे। कैसे, जरा समझना। जब घड़ी में 10 बज रहा होगा, जब घड़ी में कितना बज रहा होगा? 10। 10 बजने के लिए आप समझ रहे होगे कि एक सुई क्या होगी बेटा? एक सुई जो होगी बड़ी वाली, वो 12 पे होगी, होगी नहीं होगी? और एक सुई कहाँ होगी? 10 पे। होगी नहीं होगी? क्लियर है? यानी ये जो सुई होगी वो एक 12 पे होगी और एक कहाँ पर होगी? 10 पे। और जब इसका हम मिरर इमेज बनाएंगे तो मैंने बताया था ये एक तरीके का एंगल बन गया। और इस एंगल का एंगल कहाँ बनेगा? ऐसे बनेगा इधर। भाई ये चीज कहाँ जा रही है? दर्पण से दूर। तो इसका भी क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब दर्पण से दूर। और ये लाइन कहाँ पहुंचेगी बेटा? 2 पे। किस पे पहुंचेगी? 2 पे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगर ये पूरा 10 ले लो तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा, एक चीज समझो, ये तो स्टैंड अप हो गया सेम। तो ये वाला जो प्रतिबिंब बन रहा होगा एंगल का, ऐसे, ये चीज का कैसे बनता है उधर जाके? तो उधर जो बनेगा जाके इस चीज का, ये इधर की ओर जा रहा है, तो इधर से ये चीज इधर की ओर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? यानी ये चीज दोनों में कॉमन होगी कि नहीं होगी? क्लियर है? भाई कोई चीज इस तरीके से जा रही है तो ये चीज तो खड़ी रहेगी ना, क्योंकि ये वर्टिकल है। तो ये तो खड़ी हो गई क्योंकि दर्पण के पास है। ये दर्पण से दूर जा रहा है तो ये भी दर्पण से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। अब ये 10 का एंगल देखो, ये तो हमारे दर्पण के पास ही हो जाएगा। ये दर्पण से दूर जा रहा है तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? दर्पण से दूर। तो ये 10 वाली लाइन अगर मिरर पे देखोगे तो कहां पहुंचेगी? 2 पे। इसलिए हम बता रहे हैं 10 का क्या हो जाता है? 2। क्लियर है? इसी प्रकार जब 11 का देखोगे तो 11 पे जो सुई होगी, ठीक है, ऐसे, तो इसका कहां पहुंचेगा? 1 पे। ऐसे सेम पोजीशन जो आएगी हमारी, वो कहां पहुंचेगी? 9 का 3 पे। मतलब 9 का क्या बन जाएगा? 3। ठीक है। 8 का क्या बनेगा? 4। 7 का क्या बनेगा बेटा? 5। 7 का क्या बनेगा? 5। क्लियर है? क्लियर है? 7 का अगर देखोगे मिरर इमेज, तो 7 का मिरर इमेज क्या बन जाएगा बेटा? 5 बन जाएगा। आज बहुत डीप से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? हालांकि हो सकता है कई बच्चों ने ऐसा ना पढ़ा हो, या हो सकता है कई बच्चों ने ऐसा पढ़ा भी हो। ये वही पढ़ने को पाते हैं दोबारा में, अच्छा, जो दोबारा रिवीजन कर रहे होते हैं, ठीक है? फर्स्ट टाइम जो हम पढ़ाते हैं क्लॉक का, वो सिस्टम मेरा है कि हम उसको पहले बेसिक ही बताते हैं, ठीक है? फिर बाद में हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, पीसीएस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, आईएएस से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, सीजीएल मेंस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, सब के सब इसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो एक चीज जरा समझना, 12 और 6 का नहीं चेंज होगा। तो 11 का 1 हो जाएगा, 10 का 2 हो जाएगा, 2 का 10 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 8 का 4, 4 का 8, 7 का 5, 5 का 7 हो जाएगा। यहां पर एक चीज जरा गौर करने वाली बात है। क्या गौर करने वाली बात है? कि हमने क्या पाया कि ये 11 बजा है, जो ये कंप्लीट टाइम है कि नहीं घड़ी का, 11 करेक्ट बजा है, 10 करेक्ट बजा है, 9 करेक्ट बजा है, 7 करेक्ट है, 8 करेक्ट है, 6 करेक्ट है, यानी सारे टाइम के एकदम बेटा कंप्लीट टाइम है। क्या है? एकदम कंप्लीट टाइम है। यानी हम ये क्या कह सकते हैं कि अगर 11 को हम वास्तविक समय मान रहे हैं, रियल टाइम अगर हम मान रहे हैं 11 बजा है, तो 11 का जो हमारा प्रतिबिंब, यानी जो हमारा इमेजिनरी जो पार्ट होगा, जो प्रतिबिंब का जो समय होगा, वो कितना होगा? 1 होगा। यानी हम कह सकते हैं रियल टाइम और रियल टाइम और इमेजिनरी टाइम का जो सम होगा वो कितना होगा बेटा? 12 होगा। कितना होगा? 12। देख लेना, 11 और 1 12, 10 2 12, 9 3 12, 8 4 12, 7 5 12। यानी वास्तविक समय और जो प्रतिबिंबित समय होगा, इनका योगफल कितना होगा बेटा? 12 होगा। कितना होगा? क्लियर है? अच्छे समझ में आ रहा है सबको?
कितने बच्चे पढ़ चुके हैं इस तरीके से? अभी हम ही से पढ़े होंगे, हालांकि किसी और से नहीं पढ़ेंगे। जो बच्चे दोबारा पढ़े होंगे हमसे, वो इस तरीके से पढ़ चुके होंगे। क्यों? कौन कौन पढ़ चुका है बेटा? जितेंद्र पढ़ चुके हो? खुशबू, भावना पढ़ चुके हो? अब और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने क्या बोला है कि यहाँ पर जो टाइम दे रहा है ये कंप्लीट टाइम दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा? कंप्लीट टाइम। एक देगा आपका कंप्लीट टाइम। कंप्लीट टाइम है बेटा, कभी भी मिनट का टाइम नहीं शामिल करता है, कभी भी सेकंड का टाइम नहीं। जैसे हम कहते हैं 4:09, ये कंप्लीट टाइम नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा 4 के साथ में 9 मिनट भी जुड़ा हुआ है। अगर हम कहते 3 बजा है, मतलब करेक्ट 3 है, 1 है, 2 है, 4 है, मतलब हम कह सकते हैं घड़ी के डायल में जितने भी अंक अंकित हैं, अगर यही समय आपको दिया जा रहा है तो इसको बोलते हैं बेटा कंप्लीट टाइम। क्या बोलते हैं? कंप्लीट टाइम। आवाज आपके पास पहुंच रही है? तो कंप्लीट टाइम में जैसे कह दिया जाए कि बताइए कि 9 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप तुरंत कहोगे कि सबका, यानी वास्तविक प्रतिबिंब और क्या बोले, सॉरी, वास्तविक समय और प्रतिबिंब का जो समय होता है, इन दोनों का सम कितना होता है? 12 होता है। यानी हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि 9 का पूछेगा तो 12 में घटा सकते हो आप 9, यानी कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? भाई हम कह दें कि 2 लड़कों को 15 रुपए देने हैं, कि 2 लड़कों को 15 देने हैं, हमने कहा एक को 8 रुपए दिए, तो दूसरे कितना दोगे? 7 रुपए। कैसे घटाए कि 15 में 8 घटा दिए, 7 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपसे बोल दे कि 3 का समय, 9 का आ गया 3, आपसे कह दे 8 का क्या होगा, तो आप तुरंत 12 में घटा दोगे 8, कितना आंसर आएगा? 4। क्लियर है? लेकिन इसी की जगह अगर हम कह दें कंप्लीट टाइम को बेटा बोलते हैं सिर्फ जिसमें आवर दे रहा हो। क्या दे रहा हो? अगर हम आवर के साथ में क्या शामिल कर दें? मिनट। अगर हम आवर के साथ में क्या शामिल कर दें? मिनट। तब हमारा टाइम कैसे निकल सकता है? जैसे हम कहते हैं 2:22, 2:22 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो अब आप 12 से इसको नहीं घटा सकते हो, सोचो 12 से घटा दें, तो 12 से घटाओगे अगर 2:22 को, ठीक है, तो जब 12 से घटाओगे 2:22 को, तो आपको यहां से एलसीएम लेना पड़ेगा एक। तो ये हमारा आवर का टाइम है और ये मिनट का टाइम है। अगर एक यहां से उधारी दोगे इसको, जीरो वाले को, भाई 0 22 तो जाएगा नहीं, तो 1 घंटा यहां पर जाएगा, लेकिन ये मिनट वाला है तो 1 घंटा अपने मिनट में कन्वर्ट करेगा, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा? 60। यानी 12 ना होकर यहाँ कितना हो जाएगा? 11, और डबल जीरो ना होगा, कितना बन जाएगा? 60। यानी 60 में 22 घटाओ, कितना बचेगा बेटा? 38। और 11 में 9 2 गया 9। यानी आपसे अगर आवर के साथ में मिनट का समय भी शामिल कर देता है, यानी आपको अब कंप्लीट टाइम नहीं देता है, तो याद रखना हमेशा, या तो एलसीएम, यानी ये तो उसको उधारी दे के कर लेना, या फिर डायरेक्ट आप क्या घटाओगे? 11:60 से। किससे घटा लेना? 11:60 से। भाई 12 से एक जब उधारी दोगे, यहाँ 11 बचा और 1 घंटा यहाँ गया तो 60 बन गया, तो डायरेक्ट किससे घटा दोगे? 11:60 से। तो बार बार आपको यहाँ पे उधारी देने वाला काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, जो बचपन से पढ़ते रहे हो। क्योंकि कई बच्चे हो सकता है कि 1 दे दें तो यहाँ बना ले 10, तो कहते 10 में 22 नहीं घट रहा है, कहीं महान होंगी ऐसी आत्माएं जो हो सकता है एक उधारी देकर उसको 100 बना दें। बात समझ में आ रही है? और ये भी याद रखना कि 1200 होता है। अगर यहां से हम 1 घंटा उसको दे रहे हैं तो वो 60 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैथ की भाषा में बात करें, इसका एक लॉजिक होता है। मैथ में मेन चीज लॉजिक क्या होता है इसमें, कि डबल जीरो मतलब अगर मैथ में देखा जाए तो कितना होता है? 100। तो यहाँ 60 में ही क्यों घटाते हैं? पहला क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। तो मैथ में हम लोग जो पढ़ते हैं सिस्टम, नंबर सिस्टम, जिसने पढ़ा है तो वो समझता होगा कि 4 तरीके के सिस्टम होते हैं मैथ में। एक होता है डेसिमल, एक होता है बाइनरी, एक होता है ऑक्टा, एक होता है हेक्सा।
4 तरीके के आपके सिस्टम बने, लेकिन जो अपनी मैथ जो हम लोग पढ़ते हैं वो डेसिमल सिस्टम होता है। कौन सा होता है बेटा? डेसिमल सिस्टम। और हमारे डेसिमल सिस्टम में याद रखिएगा कि घड़ी के टाइम के लिए डबल जीरो मतलब कितना माना जाता है, यानी 1 घंटा को माना जाता है 60 मिनट के बराबर। लेकिन मैथ में डबल जीरो मतलब कितना होता है? 100। कितना होता है? 100। तो कई बच्चे हो सकता है 100 समझ लें, तो 100 में नहीं घटाना है। डेसिमल सिस्टम में 1 घंटे को 60 मिनट के बराबर ही माना गया है। क्लियर है? जो भी हम लोग वैल्यू मानते हैं, जो भी वैल्यू सोचते हैं मैथ में, वो सब किसका पार्ट है बेटा? डेसिमल का। किसका पार्ट है? डेसिमल का। क्लियर है? तो ये चीज समझ में आई कि अगर आवर के साथ मिनट भी शामिल कर रहा है तो आप 12 में या तो घटा दीजिए, 12 से एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा, यानी कैरी लेना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट किससे घटा देंगे? 11:60 से। क्लियर? जैसे और आगे क्वेश्चन दे दे 11 बजकर या कह दे 9:45 का समय है, और इसका पूछ लेगा बताइए कि इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, यानी दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। या बोल देगा कि इसको ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखने पर इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो आप देखेंगे कि 11 में तुरंत घटाएंगे इसको, 11:60 से। 60 में 45 गया 15, 11 में 9 गया 2। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 2:15। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब आगे बात आती है किसकी? अब आगे बात आती है कि जब आवर के साथ मिनट शामिल हो, और मिनट के साथ क्या शामिल हो बेटा? सेकेंड। याद रखना ये जो पार्ट आपका चल रहा है, मिरर इमेज का चल रहा है, ठीक है? भूलना नहीं, जो पता लगे मिरर इमेज में वाटर इमेज लगा दो। क्लियर है? अब अगर घंटे के साथ मिनट का समय दे दे, मिनट के साथ सेकंड का समय दे दे, जैसे कह दे आपसे 2:40 और 49 सेकेंड, 2:40 का समय है, और इसे दर्पण पर देखने पर इसका क्या प्रतिबिंब बनेगा। तो एक चीज जरा ये समझना पड़ेगा आपको कि अभी तक हमने क्या किया कि जब 12 बजा था, फिर 12 क्यों बजा था? क्योंकि ये कंप्लीट टाइम था, तो हमने 12 से घटाया था। फिर हमने क्या देखा कि जब हमने यहाँ पर पाया कि जब मिनट वाला समय भी दे रहा है, तो 12 में एक कम के 11 बनाया, और एक उसको उधारी दे के हमने 60 मिनट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि सवाल में हमारा मिनट भी आने लगा था। लेकिन अब एक चीज आगे और समझना कि ये 11 तो बजा ही है, अगर मिनट की जगह सेकंड भी आगे दे रहा है तो इससे 1 मिनट उधारी जाएगा, और 1 मिनट सेकंड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ तो 59 बचेगा बेटा। लेकिन 1 मिनट जब सेकंड के पास पहुंचेगा तो वहां 60 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? तो जब हमारा आवर के साथ मिनट और मिनट के साथ सेकंड दे दे, तो हमेशा 11, 59, 60 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे? 11, 59, 60 से घटाएंगे। क्लियर है? यानी इस 2:40 और 49 को किससे घटा दो? 11, 59 और 60 से, क्योंकि यहाँ पे सेकंड का समय भी है। तो इसमें घटाइए 2:40 और ये 49, घटाएंगे जब तो पाएंगे क्या? 60 में हमने घटाया 49 को, तो बेटा 11 आ गया। 59 में 40 घटाया तो कितना आ गया? 19 आ गया। 11 में 2 गया 9। तो आपका क्या आंसर आएगा? 9:19 11 सेकेंड। समझ में आया सबको? क्लियर? क्लियर है? और जब रिकॉर्डिंग ना आया करे तो घबराया मत करिए, इसमें 24 घंटे के रिकॉर्डिंग का सिस्टम होता है। कभी कभी जैसे वीडियो हमारी बड़ी हो गई, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रिकॉर्डिंग को जो कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि फाइल भी बेटा कंप्रेस्ड होती है, ठीक है। तो उसमें घबराना नहीं है, आपका 24 घंटा के अंदर अंदर फाइल आ जाएगी, ठीक है। हो सकता है कभी 2 ही 3 घंटे में कंप्रेस्ड हो जाए, या हो सकता है कभी 4-5 घंटे लग जाए। हालांकि आपका कभी भी 6-7 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 6-7 घंटे के अंदर आपका आसानी से पीडीएफ या सॉरी या आपका वीडियो जो लेक्चर होगा आराम से मिल जाएगा। तो घबराया मत करिए जो लोग घबरा जाते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई? पक्का? अच्छे समझ में आ रही है? आज के बाद क्लॉक में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? हालांकि अभी एक ही पार्ट पढ़ा रहे हैं, अभी आगे और सारे पार्ट हैं बहुत सारे, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे समझ में आने वाला है सब। हाँ,
अब आगे का देखिए जरा, इसमें और क्वेश्चन बताने की जरूरत है। जैसे कभी कभी दे दे कि किसी घड़ी में 12 बजकर, अगला पॉइंट जैसे क्वेश्चन और अच्छा घुमा दे, कहते 12 बजकर बताइए 23 मिनट है, 12 बजकर 23 मिनट का मिरर इमेज बताइए, क्या बताइए। तो अब आप सोचोगे सर जी ने बोला था 12 में घटा दो, या 11:60 में घटाइए क्योंकि मिनट का समय दे रहा है। अब आप अगर 11:60 में यहाँ पर घटाओगे किसको, 12 को, 12:23 को, तो क्या ये घटेगा, क्या ये घटेगा, नहीं घटेगा ना। और जब घटेगा नहीं तो समस्या हमारे सामने सामने आ गई, भाई हमको तो आता भी है, इसके बाद भी हम फंस गए। तो एक चीज जरा समझना, हम लोग वहां पे, यहाँ पर दो नियम होते हैं, या तो हम लोग सिस्टम पढ़ लेंगे रेलवे टाइम जो 23:60 तक बजता है, जिसको डिजिटल क्लॉक कहते हैं, क्या कहते हैं, डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक में क्या है कि जैसे रेलवे का टाइम है वही हमारा 23:60 तक जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी वहां पूरे 24 घंटे को दर्शाया जाता है, यानी वो पूरा का पूरा वहां 24 तक बजता है। 24 मतलब 23:60 बोल सकते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि अगर 11 या 11 से अधिक समय आ जाता है तो 23:60 में लेस कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम 23:60 में ना लेस करें, हमें नहीं माइंड में रहता 23:60, तो आप ये समझिए आप जो घड़ी बांधते हो डिजिटल क्लॉक, आप देखे होंगे वहां पर जैसे 12:23 है तो 12:23 कभी नहीं बजता, जैसे ही 12 बजता है तो 00:23 हो जाता है। कितना हो जाता है, बात समझ में आई कि नहीं आई। जो आप डिजिटल क्लॉक हाथों पे बांधते हो ना, उस पर 12 कभी करेक्ट नहीं बजता है, जैसे ही 12 आएगा वहां आगे 00 हो जाए, कितना हो जाएगा, और करेक्ट 12 जब बजेगा तो 0000 हो जाता है। ये सबने कायदे से देखा होगा, बचपन से बहुत से लोगों ने घड़ियां बांधी होंगी। ठीक है, पहले जो आती थी चूरन में निकलती थी, उन घड़ियों में भी बेटा जीरो ही बजता था। ठीक है, वो सब डिजिटल क्लॉक थी। कौन सी थी, डिजिटल क्लॉक थी। तो आप ये समझिए कि आप 12:23 को यहाँ 00:23 लिख सकते हो। अब आप 11:60 में जब घटाएंगे तो 00:23 घट सकता है, घट सकता है। यानी 60 में 23 गया, कितना आएगा बेटा, 37, और 11 में 00 गया 11, यानी कितना आंसर है, 11:37 मिनट। समझ में आ रहा है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसी को कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे आपने ऐसे बना लिया, आप चाहो तो कुछ बच्चे 23:60 में घटा देते हैं, तो 23:60 जैसे ही घटाएंगे कितना, 12:23, तब भी देखिएगा 60 में 23 गया 37, 23 में 12 गया 11। देखो क्या दोनों के आंसर चेंज हो गए क्या, क्लियर है। दोनों से ही आंसर एकदम परफेक्ट आएंगे। तो आप चाहिए 23:60 से घटा लीजिए, 11 या 11 से अधिक समय है तो 23:60 से घटा सकते हैं। मिनट वाला के साथ साथ सेकंड आ जाए तो 23:59 हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप अपने ही एक ही रूल से सारा का सारा सिस्टम खत्म कर सकते हो। 12 समय दे रहा है, आप 00 लिख दीजिए। जैसे कह दिया जाए 12:49 है, तो आप कहेंगे कि 12:49 है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, 12:49 को कन्वर्ट करेंगे 00:49 में। ठीक है, फिर 11:60 में आप लेस कर दोगे 00:49 को, तो आप घटाएंगे तो कितना है, 11 और ये 11, यानी 11:11 मिनट। क्लियर है, क्लियर है। और जब कभी भूल जाओ या लगता है कि तुम ये प्रोसेस नहीं कर सकते हो 00 बनाने वाला, तो एक प्रोसेस माइंड में रखो कि आप वहां पर घटाएंगे, जैसे 12 स्टार बना लेना कि यदि समय 11 या 11 से अधिक समय है तो हमेशा उसको किसमें घटाएंगे बेटा, 23:60 में। किसमें घटाएंगे, ऐसे स्टार बना सकते हो कि यदि समय 11 या 11 से अधिक है तो हमेशा किससे घटाओगे, 23:60 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे, अगर तो 23:60 आ गया जब घंटे और मिनट की सुई दे रहा है। अगर घंटे मिनट और सेकंड की सुई दे देगा बेटा, किससे घटा दोगे, 23:59:60 से।
क्लियर है? 23, 59, 60 से। अगर ये सब नहीं करना है, अब 11:60 से ही काम चलाना है, तो आपको मैंने बता दिया कि 12 का समय है बेटा, तो उसको डबल जीरो बना देंगे। तो डबल जीरो करके क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हमारा एकदम परफेक्ट निकल आएगा, यानी आपका घट भी जाएगी वैल्यू और आंसर भी एकदम परफेक्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? पक्का? पक्का समझ में आ रहा है? कच्चा वाला आइटम तो नहीं है? अब आता है अगला प्रश्न हमारा वाटर इमेज का। किसका आता है? तो यहां से हमारा मिरर इमेज तो कंप्लीट हो गया घड़ी का। हालांकि अभी हमने आपके डायग्राम वाले और अल्फाबेट्स वाले नहीं पढ़ाए हैं, हम सिर्फ क्लॉक पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? क्लॉक का मिरर इमेज। अब आएगा क्लॉक का क्या बेटा, वाटर इमेज। क्या आएगा? वाटर इमेज को बोल सकते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल। बोला नहीं बोला था मैंने अभी? मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, क्षैतिज। क्या बोल सकते हैं? क्षैतिज। क्षैतिज मतलब इस तरीके से। अभी तक हम लोग ऐसे देख रहे थे इस तरीके से, अब ऐसे लेटा हुआ देखेंगे इस तरीके से। ठीक है? यानी इस तरीके से हम लोग देखते हैं। शाखा में कुछ लोग ऐसे करवाते हैं, वो शाखा वाला नहीं बता रहे हैं हम, वो बता रहे हैं कि जो पानी में जो हम लोग देखेंगे, हम लोग किस तरीके से देखते हैं। ठीक है? और हाँ, एक चीज जरा ये समझ लेना कि वाटर इमेज में कभी भी सेकंड वाली सुई नहीं आती है। ठीक है? वाटर इमेज में कभी भी सेकंड वाली सुई का यूज नहीं होता है। ठीक है? तो अगर मन में ये संदेह आए, कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि इसमें आपका वाटर इमेज में सेकंड वाली सुई दे रहा है, तो ऐसा प्रश्न गलत होता है, क्योंकि वाटर इमेज में कभी भी सेकंड वाली सुई नहीं आती है। क्लियर? क्लियर है? अब एक चीज जरा समझो कि वाटर इमेज में क्या होगा। अब जैसे इस तरीके से कोई चीज बना दी हमने, ये एंगल बनाया, तो एक चीज जरा यहाँ ये देखने वाली बात है कि अब मिरर कैसा रखा है, ऐसे लेटा हुआ, यानी इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी ये पॉइंट कभी चेंज होगा? नहीं होगा। होगा क्या? यानी ये पार्ट और ये पार्ट इसका, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी अगर ये रेखा ऐसी बनी हुई है, तो यही रेखा क्या होगी बेटा, इसके पास में ऐसे ही सेम बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? ये चीज क्या हो रही है, दर्पण से दूर जा रही है, ये भी क्या होगी, दर्पण से दूर जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? यानी यहाँ भी क्या होगा, अभी तक हम लोग लेफ्ट राइट वहां पर कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ लेफ्ट राइट नहीं चेंज होगा। यानी यहाँ पर अप का डाउन हो जाएगा, डाउन का अप हो जाएगा। वहां पर अप डाउन नहीं चेंज हो रहा था, क्योंकि ऐसे मिरर था हमारा, ऐसे खड़ा हुआ। ठीक है? अब कैसा, ऐसे लेटा हुआ, यानी ये चीज कैसी हो गई, इस तरीके से, यानी इसका ये पार्ट और ये पार्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है? कहां पर, जल प्रतिबिंब में। अच्छे समझ में आ रहा है? तो ये मेन फैक्ट था आपको समझाने के लिए। क्लियर? यानी इसमें कौन सा पार्ट नहीं चेंज होगा बेटा, लेफ्ट और राइट का। अब एक चीज जरा समझना कि जैसे कोई क्लॉक हम बना दें, अब ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 11 है, ये 10 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 2 है और ये 1 है। क्लियर है? अब अगर इस तरीके से तुम देखोगे, तो ये पॉइंट जो है, ये वाली लाइन कहां पर बनेगी, 9 और 3 पे बनेगी। बने नहीं बनेगी? यानी हम कह सकते हैं 9 और 3 का वाटर इमेज चेंज नहीं होगा। कह सकते हैं? क्लियर है? हटा दे इसको। तो यहां पर मैंने बोला अप का डाउन हो जाता है, यानी यहां पर अब ऐसे नहीं बनेगा, यहां पर अब इस तरीके से नहीं बनेगा। मैंने बोला 9 और 3 चेंज नहीं होंगे, एक तरीके लाइन में आ जाएंगे। तो चेंज कौन कौन से पार्ट होंगे, तो देखो 12 और 6,
यानी 11 और 7, यानी 11 का क्या बनेगा 7। क्लियर है? 10 का 8, ठीक है, 1 का 5 और 2 का 4, ये हमारा क्या बन जाएगा वाटर इमेज। और 9 का 3 बेटा कभी चेंज नहीं होगा, यानी 9 और 3 जो होता है कभी चेंजमेंट में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक फैक्ट ये हमारा 12 और 6 का भी, यहाँ पर दो फैक्ट हैं। 12/6 जो होता है वो 180 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है? 180 डिग्री पे। देखो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उसमें एक तरफ का भाग कितना होता है 180 डिग्री का, और इस तरफ का भी कितना 180 डिग्री का। तब ये एक सर्कल बन के कितना बनता है 360 डिग्री। बनता नहीं बनता है? यानी हम कह सकते हैं कि ये एक लाइन जो है 12 और 6 के बीच में कितना डिग्री गैप होगा, ये 180 डिग्री गैप होगा। और कभी भी 180 डिग्री का अगर गैप है तो याद रखना 12 और का कभी भी वाटर इमेज भी 6 नहीं हो सकता है। बात समझ में कि नहीं आई? 12 का 6 नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ ये कह सकते हैं कि 12 के पास की संख्याओं का, जितने भी आगे 12 के पास के जो भी समय होगा वो 6 के पास के समय का वाटर इमेज हो सकता है। क्लियर है? 12 का 6 नहीं होगा, लेकिन 12 के पास के समय, यानी 12 के पास का जो समय होगा उसका वाटर इमेज 6 के पास के समय का वाटर इमेज हो सकता है। क्लियर है? लेकिन करेक्ट की बात करेगा कि आपका जो 12 का 6 होगा ये नहीं होगा। क्लियर है? ऐसे 9 का 3 या 3 का 9 कभी नहीं होगा, यानी 9 और 3 का जो होगा बेटा कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है? क्लियर है? 9 और 3 का कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 12 और 6 मैंने क्या बोला 180 डिग्री है, और 12 का कभी भी 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 12 के पास का जितना भी समय होगा वो 6 के पास के समय का वाटर इमेज हो सकता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? 6 का 12 का नहीं पूछा जाएगा। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, 180 डिग्री पे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। 12 के पास का समय देगा, 12:23 दे देगा, ठीक है, 12:20 दे देगा, करेक्ट 12 नहीं देगा। क्लियर है? 12:0 नहीं देगा, 12:1 दे सकता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? समझो, मिरर इमेज में हम लोग 3 तरीके से क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिनट की सुई क्या हो बेटा 30 से कम हो, मिनट की सुई क्या हो 30 हो। ये अगला पूछेगा मिनट की सुई 30 से ज्यादा हो। क्लियर है? अगर मिनट की सुई क्या 30 से कम है तो हमेशा जो घटाएंगे हम लोग वो 18 30 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे बेटा? अगर मिनट की सुई क्या है बेटा 30 है या 30 से अधिक है, ठीक है, 30 है या 30 से, सॉरी 30 है, तो हमेशा देखना जैसे कहते हैं 18 30 या जो भी चीज है इसमें 18 60 से घटा देंगे। अभी क्वेश्चन बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। और जैसे करें मिनट की सुई क्या है बेटा 30 से ज्यादा है, यानी मिनट की सुई ऐसा है कि समय है हमारा 30 से, या लिख लो मिनट की सुई का समय लिख लो यहाँ पर, तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। 30 से ज्यादा हो, ठीक है, ऐसे ऐड कर लो समय। और अगर 30 से ज्यादा है तो हमेशा 18 90 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे? 18 90 से। क्लियर है? जैसे आपसे कह दिया जाए 11 बजकर, यहाँ देखो, जैसे कह दिया जाए 11 बजकर 20 मिनट का समय है, किसका है 11 बजकर 20 मिनट का समय है, और इसका हमें वाटर इमेज निकालना है। क्या निकालना है बेटा? वाटर इमेज निकालना है। तो 11:20 का वाटर इमेज निकालने के लिए हम ये देख रहे हैं कि मिनट की सुई कितना है बेटा, यहाँ 20 है। 20 क्या है यहाँ पर 30 से कम है। यहाँ पर कई लोग एक ही नियम बताते हैं 18 30 में घटा दो। 18 30 में क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी हम दिखाते हैं कैसे।
हाँ 18-30, क्योंकि 18-30 ही बेटा आपका जो है लेवल में पूछा जाता है, लेकिन 18-30 के अलावा जो क्वेश्चन और बन सकते हैं मैं आपको आज वो भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। 18-30 मैंने क्या होता है, कई लोग 18-30 ही बताते हैं। 18-30 में क्या होता है, हमारा एक ही नियम चलता है। अगर कुछ डिजिट जैसे पीसीएस वगैरह में पूछे गए हैं, बात समझ में आ रही है, तो इससे क्या होगा कि जैसे आगे चलकर कभी ऐसे क्वेश्चन बन भी जाए आपके एग्जाम में तो कोई गड़बड़ ना हो। मैंने क्या बोला कि फर्स्ट टाइम में हम सारी चीजें नहीं बताते हैं, फर्स्ट टाइम में हमारा बेसिक ही बताने का तरीका होता है कि आपको समझ में आए। एकदम से अगर लोड रख देंगे तो चीजें कभी समझ में ही नहीं आएंगी। क्लियर है? हाँ, 2 बार पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बेटा पहली बार तो आप सिर्फ रेडी होते हो ना एग्जाम के लिए, समझने के लिए। तो 11-20 का समय है यहाँ पर। तो अब आप क्या करेंगे, 20 का समय 30 से कम है और 30 से कम है तो किससे घटाओगे, 18-30 में 11-20 को। तो आंसर क्या आएगा, 30 में 20 गया 10, 18 में 11 गया 7, यानी वाटर इमेज क्या बनेगा बेटा उस समय, 7:10। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जैसे अगला प्रश्न आ जाए कि जैसे कह दे कि 3:40, 3:40। क्लियर है? 3:40 कह दे, यहां हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है, 30 है। यानी अभी हम ये पा रहे हैं यहाँ पर कि 18 हम लोग 60 में यहाँ पे लेस कर रहे हैं। 18 60 में, क्या यहाँ गड़बड़ लिख गए क्या, सॉरी, यहाँ 60 लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे हम ये पा रहे हैं कि यहाँ पे 30 है हमारा समय, या 30 और 60 के बीच में बोल सकते हैं, या 0 और 30 के बीच में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 30 है या 30 से अधिक हो जाए, लेकिन 30 से अधिक हो जाए तो कितना अधिक नहीं होना चाहिए, 60 से अधिक नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? 30 से अधिक हो जाए या खुद 30 हो जाए, ठीक है, लेकिन 60 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप उस कंडीशन में किस में घटाओगे, 18-60 में। तो 3:40 का पूछ लेगा तो आप 18-60 में 3:40 को जब लेस करोगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 20, और ये कितना आ गया, 15। 15-20, और 15-20 आपका आंसर नहीं होता है। 15 मतलब बेटा कितना होता है, 3:20। कितना होता है, 15 को ही बोलते हैं 3:20। कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पर एक शब्द में समझ सकते हो, 30 से कम है, 30 से कम है, यहाँ खुद 30 है और यहाँ 60 से अधिक है। तो 60 से अगर अधिक है समय या खुद 60 है तो उस कंडीशन में आप 90 पे घटाओगे। जैसे 18-60 कह दे, सॉरी 18-60 नहीं, यहाँ कह दे 9, 9 भी ना रखो, अभी 10 रख दो। जैसे 10, कुछ गड़बड़ हो गया क्या इसमें, तीसरा टाइम 90 सही था बेटा, यहाँ 30 ही रखो। क्लियर है? सवाल हटाइए यहाँ से। यहाँ पर जैसे लिखेंगे 3:30, सवाल गड़बड़ हो गया बेटा यहाँ पे समझाने पे। यहाँ 3 प्रोसेस रखना, 30 से कम हो, खुद 30 हो या 30 से अधिक हो। क्लियर है? 3 प्रोसेस, 30 से कम, खुद 30 या 30 से अधिक है। 30 से कम है 18-30 पे घटा देना, 30 से या ठीक है 30 है अगर खुद तो 18-60 में घटा देना, ठीक है। अगर तुम्हारा 30 से अधिक है तो 18-90 में घटा देना, ठीक है। क्लियर है? हाँ, अगर 10 यहाँ जैसे कह दे 50 मिनट, 10 क्या कह दे 50 मिनट, तो 30 से अधिक समय हो गया। और 10:50 जब कह देगा तो आप तुरंत क्या करेंगे, 18-90 में घटा दोगे। तो 18-90 में जब घटाओगे इसको आप यहाँ पे 10:50 को, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा क्या, 8:40। कितना आंसर आ जाएगा, 8:40। क्लियर है? तो 3 प्रोसेस याद रखना। अब जैसे यहाँ 3:30 दे देगा खुद, तो 3:30 कंडीशन में 18-60 में आप क्या लेस कर दोगे, 3:30, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 15:30, जिसको आप बोल सकते हैं 3:30। समझ में आया सबको? बोलना नहीं, याद करने का तरीका याद रखना। 30 से कम हो, 30 हो या 30 से अधिक हो। 30 से कम है 18-30 है, खुद 30 है तो 18-60 है,
और अगर हमारा 30 से अधिक है, 30 से अधिक है तो किसमें घटा दोगे? 18 90 पे। क्लियर? क्लियर है अब? और किसी कोई डाउट हो तो बता देना, और किसी को डाउट हो तो बता देना। अभी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, डाउट वाला ही क्वेश्चन था कि 3:45 बज रहा है, घड़ी में अगर 3:45 का समय हो रहा है तो बताइए कि उसका वाटर इमेज क्या होगा। घड़ी में 3:45 का समय हो रहा है तो उसका वाटर इमेज क्या होगा? तो कई बच्चे क्या करे, इसको गड़बड़ करके आ गए, या कुछ लोग ये समझ के आ गए। अब देखो, घड़ी में कह रहा था पहला क्वेश्चन कि अगर 3:45 है तो इसका वाटर इमेज क्या होगा, और पहला ऑप्शन दिया गया था बेटा 4 ऑप्शन दिए गए थे। समझे? ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। कई बच्चे इसको गड़बड़ करके चले आए। 3:45 का जब उन्होंने आंसर निकाला, उन्होंने क्या पाया कि 3:45 को उन्होंने देखा कि यार 30 से अधिक समय है मिनट वाला, उन्होंने 18:90 में 3:45 को घटा दिया। ये तो घटाएंगे, बताया नहीं बताया मैंने कि 3:45 का समय है, 18:90 पे लेस कर दिया उन्होंने, तो पाया क्या कि ये 15:45 मिल गया, या हम बोल सकते 3:45 मिल गया। अब कई बच्चे यही सोच गए यार कि किसी भी नंबर का या किसी भी घड़ी के डायल का या कोई भी समय है, उसका मिरर इमेज और वाटर इमेज कैसे सेम हो सकता है। बात समझ में आई नहीं आई? और एग्जामिनर बहुत चालाक, तो उसने ऐसा क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पे। तो कई लोग क्या करें, इसको गलत करके आ गए। गलत करने का रीजन हुआ यहाँ पे कि समय आपका जो था, यानी आपका जो वास्तविक समय था, वो बाद में क्या हो गया बेटा, प्रतिबिंबित समय के बराबर हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? तो इसमें ये संदेह मत रखना। ऐसा यहाँ पर ये हुआ था, क्यों हुआ था, तो मैंने आपको बताया था घड़ी में ये जो 3 और ये 9 है, ये जो 3 और ये जो 9 है, इनका समय कभी नहीं बदलता है। समझे? ये 3 है और जो 9 है, इसका समय कभी नहीं बदलता है। तो मैंने क्या बोला कि इसका मिरर इमेज और वाटर इमेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर सेम भी निकल रहा है, आप प्रोसेस सही कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है? जो आप सोचो कि हमारा वही क्वेश्चन पूछ रहा है, वही आंसर कैसे निकल आया। तो याद रखना, दो ही समय है, एक 3:45 का समय होता है और दूसरा होता है 9:15 का। अगर 9:15 का वाटर इमेज निकालोगे तो 9:15 ही निकलेगा। क्या निकलेगा? समझे? क्योंकि देखो 9:15 है तो 15 क्या है बेटा, 30 से कम है, यानी किसमें घटाओगे, 18 30 में। और जब 18 30 में 9:15 घटाते हो आप, तो 30 में 15 गया 15, और 18 में 9 गया 3, सॉरी 18 में 9 गया 9। क्लियर है? यानी देखो, इसका भी तो निकला यही वाटर इमेज, यही मिरर इमेज। ठीक है? तो वाटर इमेज क्या हो गया बेटा, उसी समय का सेम हो गया। तो 9:15 और 3:45, ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में। और याद रखना, ये ऐसे दोनों समय हैं कि जिनका वाटर इमेज, ठीक है, कभी भी नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता? इसका रीजन मैंने आपको सिखाया था कि 9 और 3 हॉरिजॉन्टल मोड पे होंगे कि नहीं होंगे, इस तरीके से। और ये पॉइंट मैंने बताया था कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि दर्पण का जो पॉइंट होता है, जो हमारा टॉप और बॉटम होता है, या स्टार्टिंग और जो लास्ट पॉइंट होता है, वो कभी भी नहीं बदलता है। क्लियर हो गया? तो आज आपका जो है, मैंने आज आपको प्रतिबिंब बताया, आपको दर्पण प्रतिबिंब और क्या, जल प्रतिबिंब। ठीक है? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकता है, अदरवाइज आज इतनी ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? क्लियर है? अच्छे समझ में आया सबको? जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उनको तो नहीं पता होगा कि पहले उन्होंने क्या पढ़ा। ठीक है? या ऐसा क्या पहले मैंने पढ़ाया है, पहले भी ऐसा ही पढ़ाया है, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाता है, उसमें मैं लो लेवल का लेके चलता हूँ। ठीक है? कि जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। एकदम से अगर हाई लेवल का बता देंगे तो बाउंस मार जाएगा, बाउंस मारने के साथ साथ क्या होता है, कई चीजें क्लियर नहीं हो पाती। ठीक है?
अब हालांकि इसमें 90% बच्चे हमारे ही पढ़ाए हुए हैं, तो इसमें क्या है ना कि उनको समझ में भी आ रहा होगा कि कई चीजें हमने पहले कैसी पढ़ाई थी और आज बिल्कुल हट के पढ़ा दिया, ऐसा है। समझ में आ गया सबको? ठीक है बेटा, तो फिर मेहनत करिए। अगर शाम को क्लास लेते हैं डिस्कशन की तो हम आपको मैसेज प्रोवाइड करा देंगे, नहीं तो कल हो सकता है कल ही हम क्लास लगातार ले ले 2 घंटे की, क्लियर, जिसमें 1 घंटे डिस्कशन कर देंगे, आधे घंटे का जो भी है, और बाकी आपकी क्लासेज हो जाएंगी। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।